शुरू में तो जो भी पिक्चर लगती थी वो बिना 100 दिन किए तो कोई उतरती नहीं थी, क्योंकि लिमिटेड प्रिंटें आती थी, डिजिटल तो था नहीं उस वक्त। सबसे लंबा रन पिक्चरों का मेरे ख्याल से राम तेरी गंगा मैली का रहा है, और हम आपके हैं कौन जो राजश्री पिक्चर्स की, वो भी बहुत मेरिटोरियस पिक्चर रही। लोगों को आशंका थी कि किस तरह से मेंटेन होगा कारपेटिंग, आपने देखा होगा पूरा सिनेमा हॉल कारपेटिंग की। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि लोगों ने भी इस चीज़ की कदर की कि अच्छी चीज़ को बिगाड़े नहीं। जयपुर शहर की एक अच्छी चीज़ बनी है तो उसको मेंटेन करें, मतलब लोगों का, जयपुर की जनता का इससे लगाव हो गया, और जयपुर जो आवे वो इसको विजिट करके जाए। हमारी मंशा यही थी, हमने कुमाई की तरफ इसका ध्यान नहीं दिया। टेक्नोलॉजी है उसको भी हम अपडेट करते रहे, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई हम भी अपने आप को अपडेट करते गए। ये इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण। सिनेमा तो जयपुर में बहुत हैं, लेकिन जो भी प्रीमियर हुए वो सब राज मंदिर में ही हुए। उस वक्त तो भीड़ का ये आलम था कि घुड़सवारों को बुलाना पड़ा भीड़ कंट्रोल करने के। जितने अंदर थे लोग उतने ही बाहर थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। आज सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जो एक पिक्चर आती है वो सारे सिनेमाओं में एक साथ ओपन होती है। वो ये कहावत है ना कि वन थिंग कैन नॉट मेक वन थिंग, ऑल थिंग्स पुट टुगेदर मेक वन थिंग वाली बात है कि सारी चीज़ों का मिश्रण होकर ये एक चीज़ बनती है। बदलाव तो मैंने कोई खास सबसे बड़ा बदलाव तो जनता का प्रेम ही है। जो लगाव पहले से था वो लगाव आज भी है। राज कपूर भी आए थे। राज कपूर से मिले आप? राज कपूर से मिले थे। पीपल शुड लर्न फ्रॉम राज मंदिर हाउ टू एग्जिबिट ए फिल्म। राज कपूर का ही लिखा हुआ है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। राज मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा। एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल, जिसके अनसुनी कहानियां, अनसुने किस्से, राज मंदिर यूं ही लोकप्रिय नहीं बना। राज मंदिर में ऐसी क्या खासियत है कि सिनेमा का ये सरताज कहलाता है। राज मंदिर की शुरुआत जून 1976 में चरस मूवी के साथ ये शुरुआत हुआ था। इस राज मंदिर का सफ़र 50 साल पुराना होने जा रहा है। राज मंदिर के अभी ओनर मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा आखिर ये सफ़र इनका कैसा रहा। अभी मेरे साथ मौजूद है कुशल चंद सुराना जी, जो राज मंदिर के ओनर है। सर, भारत रफ्तार टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। 50 साल का आपका ये सफ़र कैसा रहा राज मंदिर का? सफ़र तो आप देख ही रहे हो, तो मेरिटोरियस ही रहा। शुरू में तो जो भी पिक्चर लगती थी वो बिना 100 दिन किए तो कोई उतरती नहीं थी, क्योंकि लिमिटेड प्रिंटें आती थी, डिजिटल तो था नहीं उस वक्त। जिस वक्त ओपन हुआ उस वक्त कोई 2 सिनेमाओं में ज़्यादा ओपन होती थी या 3 सिनेमाओं में। तो सबसे लंबा रन पिक्चरों का मेरे ख्याल से राम तेरी गंगा मैली का रहा है, 70 वीक्स। और हम आपके हैं कौन जो राजश्री पिक्चर्स की, वो भी बहुत मेरिटोरियस पिक्चर रही 75 में। तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा वो अपने आप में आपको सब बता देगा किस तरह से राज मंदिर का ड्रॉ था। राज मंदिर 50 साल का हो गया, इतना लंबा सफ़र, क्या चैलेंज रहे आपके सामने? सबसे बड़ा चैलेंज तो इसका मेंटेनेंस था। लोगों को आशंका थी कि किस तरह से मेंटेन होगा कारपेटिंग, आपने देखा होगा पूरा सिनेमा हॉल कारपेटिंग है। और लोगों को यही शंका थी कि कारपेट को मेंटेन करना कितना भारी काम रहेगा। लोग सिगरेट फेंकते हैं, थूक देते हैं, इधर उधर चीज़ें फेंक देते हैं, तो ये सब चीज़ें कारपेट साल भर से ज़्यादा चलेगा ही नहीं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि लोगों ने भी इस चीज़ की कदर की कि अच्छी चीज़ को बिगाड़े नहीं। जयपुर शहर की एक अच्छी चीज़ बनी है तो उसको मेंटेन करें, मतलब लोगों का, जयपुर की जनता का इससे लगाव हो गया। कोई दूसरा कोई खराबी करता तो दूसरा आदमी जो साथ में खड़ा रहता वो उसको रोकता था कि ऐसा मत करो, ऐसी अच्छी चीज़ को क्यों बिगाड़ रहे हो। तो मेरा मतलब क्या है कि जयपुर राज मंदिर का लगाव जयपुर के शहर वासियों से हो गया है, ये सबसे बड़ी इसकी खूबी थी। आज भी लोग कहते हैं कि अगर राज मंदिर नहीं देखा तो जयपुर भी नहीं घूमे। ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। कैसे आइडिया आया आपको कि हमें राज मंदिर सिनेमा से ही शुरुआत करनी है? नहीं, हमें तो इससे कमाई का जरिया हमको नहीं बनाना था। हमें तो इसके लिए यही करना था कि भाई जयपुर शहर की एक अच्छी चीज़ कायम हो जाए और जयपुर जो आवे वो इसको विजिट करके जाए। हमारी मंशा यही थी, हमने कमाई की तरफ इसका ध्यान नहीं दी।
आज भी मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इस दुनिया में आज भी राज मंदिर वन फ्रेम में खड़ा है, वन सिंगल स्क्रीन पर खड़ा है। कैसे देखते हैं आप? लोकप्रियता कम नहीं हो रही है ताकि बढ़ रही है। नहीं तो ये तो मैंने आपसे कहा ना कि इसकी जो भी कुछ खूबी है इसकी मेंटेनेंस, अगर इसकी तरफ मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं देंगे और चीज़ खराब होगी तो खराब ही पड़ी रही है, उसको सुधारेंगे भी नहीं तो फिर ये दिन पे दिन जो है इसकी वैल्यू कमती होती चले जाएगी, इसका आकर्षण भी कम हो जाएगा। लोगों में आज भी क्रेज है और राज मंदिर में इतनी भीड़ जो 1976 में जब राज मंदिर शुरू हुआ था वो भीड़ आज भी कायम है। ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप ही देखो कि भाई किस वजह से ये चीज़ है, इसकी मेंटेनेंस ही है। मैं और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम अपडेट करते रहे, जो किस तरह क्या क्या चीज़ें अपन ने लगाई हुई। डोल्बी डिजिटल और अपनी पूरा सीटों का सारा जो है ना वो कंप्लीट सीटिंग अरेंजमेंट चेंज, लग्जूरियस सीट्स, यानी अप टू डेट टेक्नोलॉजी के 4K के साथ टेक्नोलॉजी 4K प्रोजेक्टर। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई हम भी अपने आप को अपडेट करते गए, ये इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल माना जाता है और बॉलीवुड के सितारे भी यहीं आकर फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, ये भी क्रेज रहा है। कैसे देखते हैं? अब ये तो सिनेमा का अट्रैक्शन ही है और तो मैं क्या कह सकता हूँ। सिनेमा तो जयपुर में बहुत है लेकिन जो भी प्रीमियर हुए वो सब राज मंदिर में ही हुए। भारत में बहुत बड़े बड़े फेमस सिनेमा हैं लेकिन राज मंदिर की तो बात ही अलग है। ऐसा कहा जाता है कि राज मंदिर के नाम से लोग जयपुर आ जाते हैं। अब ये तो मैं तो अपने खुद की तारीफ खुद करूँ ये तो कुछ इतना ही रहेगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस बोल रही है वो अपने आप ही बता रही है कि ये वाकई में जो जयपुर आता है वो एक दफ़ा जिसने नहीं देखा है वो देख के ही जाता है। आज राज मंदिर में जितनी भीड़ होती है, जब राज मंदिर में पहली फिल्म लगी थी जून 1976 में, जब आपका सफर शुरू हुआ राज मंदिर के साथ में, चरस फिल्म लगी थी, तब भी ऐसी भीड़ देखा करती। उस वक्त तो भीड़ का ये आलम था कि घुड़सवारों को बुलाना पड़ा भीड़ कंट्रोल करने के। जितने अंदर थे लोग उतने ही बाहर थे, बल्कि बाहर भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। तो पुलिस को जो है घुड़सवारों को बुलाना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो उस समय भी इतनी भीड़ हुआ करती थी, हो गई। वो स्थिति आज है। आज के लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जो एक पिक्चर आती है वो सारे सिनेमाओं में एक साथ ओपन होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जनता का हो जाता है। लेकिन जनता आज भी इंतजार करती है कि राज मंदिर में जो बाहर से आते हैं वो तो आते ही है, और जयपुर वाले भी जहाँ तक हो सकते हैं जो सिनेमा देखने की उनकी जो इच्छा होती है वो राज मंदिर की होती है कि राज मंदिर में ही चल के देखे पब्लिक। सबसे बड़ा पर्दा भी है और पर्दा भी सबसे बड़ा है, 800 से अधिक सीटें भी हैं, तो जगह भी बहुत ज़्यादा है और इसको बनाए भी इसको खूबसूरत तरीके से है। अब वो ये कहावत है ना कि वन थिंग कैन नॉट मेक वन थिंग, ऑल थिंग्स पुट टुगेदर मेक वन थिंग वाली बात है कि सारी चीज़ों का मिश्रण होकर ये एक चीज़ बनती है, तो सभी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं। तो राज मंदिर को 50 साल पूरे होने वाले, आपने क्या क्या वो बदलाव देखे जब से आपने राज मंदिर को देखा है? बदलाव तो मैंने कोई खास सबसे बड़ा बदलाव तो जनता का प्रेम ही है कि जनता जो है, जो लगाव पहले से था वो लगाव आज भी है। और जयपुर की जनता जो भी कोई उनके मेहमान आते हैं बजाय या पहले फर्स्ट टाइमर्स आते हैं उनको लेके ही आते हैं कि जो राज मंदिर को आपको दिखाएंगे, जयपुर का शहर का एक अच्छा जगह है। ये हमारे तो सबसे बड़ी यही, मैं तो यही समझता हूँ। तो राज मंदिर में जब बड़े सितारे आते हैं कई बार आप भी उनसे मिलते हैं? मैं भी मिलता हूँ कई दफ़े ऐसे भी। वो हमारी जो विजिटर्स बुक है उसमें आप देखेंगे तो कई लोगों के आपके कमेंट्स आपको नजर आएंगे। बहुत कौन वाजपेयी भी हैं, राज कपूर भी आए थे। राज कपूर से मिले आप? राज कपूर से मिले थे। अमिताभ बच्चन है। अब तो राज कपूर इस दुनिया में नहीं है। बल्कि कौन ने लिख के भी गए हैं कोई, पीपल शुड लर्न फ्रॉम राज मंदिर हाउ टू एग्जिबिट ए फिल्म। राज कपूर का ही लिखा हुआ है इसे। तो कई सितारों से आप मुलाकात भी कर चुके हैं? सबसे मुलाकात है। कैसा अनुभव रहता है? अमिताभ बच्चन भी 2-3 दफा आए हुए। अमिताभ बच्चन जी? अमिताभ बच्चन तो
तो उनका- पर्सनली आप जानते होंगे उनके अच्छे से। हाँ हाँ, मिला हुआ है। तो कैसा अनुभव रहा आपको जब सितारों के साथ में आप बातचीत करते हैं? क्योंकि पब्लिक तो जब उनसे इंटरेक्ट करने के लिए इतना उत्साहित रहती है कि वो मिल ही नहीं पाते। नहीं, हमको उन लोगों से बात करके और प्रेरणा मिलती है कि जो चीज़ है उसको अच्छी तरह मेंटेन करें, इसको कमाई का जरिया न बना के एक जयपुर की अच्छी चीज़ बनावें, जिससे कि जो लोग जयपुर में पहली दफ़ा आवे वो उसको देख के ही जाए। राज मंदिर 50 साल का होने वाला है। अब आगे कैसे देखते हैं कि आगे भी कि राज मंदिर का सफ़र यूँ ही कारवां बढ़ता जाएगा, तो मैं तो क्या-क्या बदलाव चाहेंगे आप? मैं तो समझता हूँ कि भविष्य अच्छा ही है, क्योंकि राज मंदिर का अट्रैक्शन कम नहीं करेंगे तो बढ़ता ही जाएगा। और जो जयपुर आएगा, जयपुर में विजिटर्स बहुत आते हैं, नए-नए लोग आते हैं, कोई रिपीट तो होते नहीं है। और जो नया आएगा वो जयपुर आएगा और जयपुर में राज मंदिर की तरफ आने वाला आएगा ही, एक दफ़ा देख के ही जाएगा। उसको बनाया इतनी खूबसूरत तरीके से कि लोग आते हैं, देखते हैं। कोशिश तो यही है। तो राज मंदिर का सफ़र 50 साल का होने वाला है। कैसा ये सफ़र रहा? राज मंदिर के अनसुने किस्से, अनसुनी कहानी आपने सुनी। राज मंदिर के ओनर इन्होंने इतना कुछ बताया कि 50 साल का सफ़र रहा। इतने राजनेताओं से इन्होंने मिले, इतना इस राज मंदिर को बनाने के लिए इन्हें क्या-क्या वो बदलाव किए। आज भी राज मंदिर की पहचान राजस्थान नहीं वरन पूरे भारत में राज मंदिर की जो पहचान है वो कहीं नहीं है। इतने सिनेमा हुए, मल्टीप्लेक्स की दुनिया में आज भी राज मंदिर की कितनी पहचान है वो आप देख सकते हैं। ऐसी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए भारत रफ्तार टीवी के साथ।